सभी सुनने देखने वालों की खिदमत में तारिक शमीम आदमी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 2 लोकसभा सीटों का उपचुनाव रामपुर और आजमगढ़ का संपन्न हुआ। जीतने वाले जीत के खुमार में और हारने वाले गमों के सागर में डूबे थे, जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान को कुदरत ने भूलने की बड़ी अजीम ताकत नेमत की शक्ल में दिया है, जो उसे अपने दुखों से निजात दिलाती है और फिर ज़िंदगी की कड़वाहटों से रूबरू होता है। बहरहाल, सच है तो कड़वा होगा और सच हमेशा कड़वा ही होता है। और सच्चाई की बात यह है कि बात है तो दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाती बात अखिलेश यादव साहब तक ये पहुंच जाए तो अच्छा है कि नज़र बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। हम एक आम नागरिक वोटर हैं अखिलेश यादव साहब, आपका आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। और सच्चाई ये है कि 2012 में जो चुनाव आप मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको मिली, वो आपकी साइकिल यात्रा का कमाल नहीं था। वो आपके वालिद, आपके पिता मुलायम सिंह यादव साहब, आजम खां साहब जो उनके जिगरी दोस्त और सहयोगी साथी, आपके चचा शिवपाल यादव जिनकी बड़ी बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं, ऐसे हज़ारों साथियों की 20-25 साल की मेहनत का नतीजा थी। और आपके पिताश्री ने ऐसा माहौल बनाया था कि आपको गद्दी दे दिया तो किसी ने विरोध नहीं किया, सबने आपका सहयोग किया। लेकिन आप एक फेल मुख्यमंत्री पहले साल से साबित हुए। मुजफ्फरनगर उसकी जिंदा मिसाल है कि आपके राज में 80,000 लोग विस्थापित हो गए, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरह फेल रहे। और इसके बाद हापुड़ के कस्बा पिलखुआ में 8 से लेकर के 60 साल तक के 8 लोगों को इसलिए पुलिस ने गोली मार दी कि वो एक FIR कराने गए थे कि किसी बदमाश शैतान ने कुरान पाक के पन्ने फाड़कर रेलवे ट्रैक पर उड़ा दिया था। उन सब में आप फेल हो गए। जनता ने वो सारे दुख भुला करके आपका इसलिए साथ दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर काशीराम जी के महान मूवमेंट को मायावती जी ने अपने करप्शन के चलते CBI और ED के चरणों में रख दिया। मायूस जनता आपको उम्मीद की तरफ या आपकी पार्टी को उम्मीद की तरह देखती रही और इसलिए आपके साथ चलेगी, ना कि आपका कोई कमाल है। खैर, हमारे दादाजी कहा करते थे कि गुरु से कपट, बाप से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। आपने अपने गुरु समान पिता और अपने चाचा दोनों से कपट किया। नतीजा आपके सामने है कि आप चुनाव हारने का कीर्तिमान बना रहे हैं, जीतने का नहीं। 2012 के बाद से 14, 17, 19, 22 सारा इलेक्शन हारे और इस बीच 2 बार होने वाले निकाय चुनाव भी हारे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी चुनाव आप हार गए, और ज़िला पंचायतों की भी और तमाम पंचायतों के चुनाव ज़्यादातर आप हारे। अब अपनी पार्टी के धुरंधरों को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं, यानी नौजवान लड़कों को लेकर के जिनका कोई तजुर्बा नहीं है, उन्हें लेकर के आप सियासत करेंगे, वो भी उनके मुकाबले में जहाँ रिटायर्ड IPS और IAS की सैकड़ों की तादाद बैठ करके हर रोज़ नई नई प्लानिंग करती है भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के लिए। उनसे आप मुकाबला करेंगे तो करिए, मुबारक हो आपको। टिकट बंटवारे में आप कल भी असमंजस में थे और इस उपचुनाव में भी असमंजस थे। गुड्डू जमाली साहब आपसे पहले उतर के 2 महीने में रिश्ते बना लिए। आपको लगा कि आजमगढ़ आपका गढ़ है, तो जनाब आजमगढ़ आपका गढ़ नहीं है। आजमगढ़ के लोग दिलदार हैं। आजमगढ़ के लोग मुलायम सिंह यादव की वजह से आपसे मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन आपने उस मोहब्बत को एक तरफा I लव यू समझा। एको बार आजमगढ़ के लोगों से आपने नहीं पूछा डू यू लव मी। ऐसे में आप पूरी तरीके से ये समझ गए कि अगर हम किसी को टिकट दे देंगे तो आजमगढ़ की जनता उसे वोट दे देगी। यहीं आप फेल कर गए। रमाकांत यादव जी का नाम आया, आपकी वाइफ का नाम आया और उसके बाद सुशील आनंद का नाम दिया। बलिहारी बाबू के बेटे अच्छे भी हैं, बलिहारी बाबू भी अच्छे इंसान थे। उस नौजवान का नाम लेते ही यादव और मुसलमान दोनों कम्युनिटी में असमंजस की हालत पैदा हो गई। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान भी बढ़ गया और शायद 1-2-4% यादव भी इधर उधर हुआ होगा, कहा जा सकता है। वैसे यादव आमतौर से बिल्कुल नहीं बढ़ता, ख़ास तौर से आजमगढ़ का यादव। ऐसे में अब आपके सहयोगी भी बोलने लगे कि हुजूर चिलमन के पर्दे से बाहर निकलिए, सुबह हो गई है। वरना ये कहना पड़ेगा आजमगढ़ की जनता की तरफ से मुझको कि पहला मैंने कहा कि नज़र बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। आजमगढ़ की जनता कह रही है कि कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया, वो जंग जीती थी जो मैंने हारी है। आपका सूरज पीला पड़ रहा है, जागिए और उतरिए और रोड पर लोगों के बीच में आइए। थैंक यू।